हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 जनवरी की लाइव मार्केट लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली उस दिन हम लोगों ने उस दिन का टॉपिक था ब्रेकआउट। बट जितने भी सारे ट्रेड हम लोगों ने किया मोस्टली वो जो था पुल बैक पर और मोस्टली सेलिंग ही हुआ, सेलिंग। तो फिर उस दिन का एक बार चार्ट देखते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग एक एक ट्रेड भी एक दो ट्रेड देखेंगे कि कैसे हम लोग ने लिया था उस दिन। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था यहाँ पे, ये 12 साढ़े 12 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रेड। उस समय ये वाला कैंडल जो है, दो कैंडल बन गया था, तीसरा कैंडल बन रहा था। इसमें भी मतलब कंफर्मेशन नहीं मिल रहा पा रहा था, मतलब ये ब्रेकआउट हुआ था, ये लेवल हाई क्रॉस किया था, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं थे कि मतलब ये बाइंग साइड में है ये मार्केट अभी भी, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन हुआ है और ये रेंज में था। बहुत ही शार्प सेलिंग हुआ उसके बाद फिर रेंज में था। तो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है 400 से ये 500 से 400 के बीच इधर ही कहीं, इधर ही नीचे इसके क्लोज हो जाए, क्योंकि जो गैप है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और गैप जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो फिर तो ये था कि मतलब ये जो है गैप जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस की तरह करेगा और नीचे ये सपोर्ट की तरह करेगा। तो इसी के बीच में ये मार्केट इधर क्लोज हो जाएगा, जो कि फाइनली इधर ही क्लोज हुआ। लेकिन ये जो है मोमेंटम, जो बिग मोमेंटम हुआ वो हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। हम लोगों ने पहला ट्रेड यहाँ पर लिया जब 3 ग्रीन कैंडल बन गया, तो उसके बाद और कंफर्मेशन नहीं था कि बाइंग साइड में मार्केट है। तो जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो ये नीचे पुल किया और फिर जब ने इसको क्रॉस करने लगा तो हम लोग पुल बैक पे एक ट्रेड लिया। तो उस समय कुछ प्रॉफिट मिला, 4000 अराउंड, 3-4 थाउजेंड अराउंड प्रॉफिट मिला। और उसके बाद फिर यहाँ से वो जैसे ही ये डोजी टाइप का कैंडल बना तो इसे मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से अब ये रिवर्सल आएगा, मतलब 3 बन गया और ये डोजी इंडिसीजन हुआ। जैसे ही ओपन हुआ तो अब ये नीचे की तरफ, मतलब ये जाएगा अब, मतलब थोड़ा ये नीचे 300-200 तक आएगा। तो फिर हम लोगों ने उस समय क्या किया, सी शॉर्ट किया। जैसे मार्केट खुलते के साथ ही ऊपर जाने लगा और जैसे ही फिर थोड़ा नीचे आया, क्रॉस नहीं किया, उसी समय हम लोग ने सी शॉर्ट कर दिया। तो सी सेल किया तो जो भी यहाँ प्रॉफिट मिला था वो सारा खत्म हो गया इधर, मतलब स्टॉप लॉस। लेकिन ये लाइव ट्रेड में सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मतलब रॉन्ग होते हैं, इफ आई एम रॉन्ग दे एग्जिट ऑलवेज। तो अगर रॉन्ग होते हैं तो जैसे हम लोग होल्ड कर लेते हैं कि अगर रॉन्ग हुए तो भी चलो देखते हैं कि शायद रिवर्स हो जाए, होप में रहते हैं। तो वो उनमें नहीं है, मतलब एकदम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो, कि अगर रूल यहाँ पे 3-4 कैंडल बन गया तो कंफर्म नहीं है हम बाइंग के लिए। तो अगर सेटअप मिलता है, इतना देर वेट किया हम लोग 15-20 मिनट एक ट्रेड के लिए, जबकि कि ले सकते थे कुछ भी, इधर स्ट्रैंगल कर लिए, स्टैडल कर लिए, कुछ कर लिए, लेकिन वेट करके मार्केट कंफर्मेशन जब तक नहीं दिया, यहाँ पे खुला पुलबैक की तरह दिया तो ट्रेड लिए। यहाँ पे रिवर्सल का प्लान किया, रॉन्ग हुए तो तुरंत एग्जिट कर गए सेल देके। तो जो भी यहाँ प्रॉफिट मिला था वो लॉस हो गया है। फिर दूसरा जो था, यहाँ भी कंफर्मेशन नहीं मतलब मिला, चाहे हो नहीं पा रहा था उनको भी, या कन्विंस नहीं हो पा रहे थे कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा और गैप भी फिल करेगा। हम लोगों ने लाइव में कोई ट्रेड में क्वेश्चन भी पूछा कि क्या ये गैप फिल कर सकता है क्या, तो नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा मोमेंटम 2:30 बज गया, 2 बज गया है, तो इतना बिग मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद यहाँ भी हम लोगों ने जो सी सेल किया था उसमें लॉस हुआ तो बराबर हो गया। फिर उसके बाद जब ये बड़ा सा कैंडल बनने लगा तो उस समय वो हम लोगों ने एक सी बाई किया और फिर वो वाला अच्छा ट्रेड हुआ। इसी कैंडल पे जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, जब स्टॉप लॉस इस कैंडल पे हिट हो गया तो फिर कंफर्मेशन हुआ कि नहीं नहीं, अब ये मार्केट जो है बाइंग के साइड में जा रहा है। जैसे ये क्रॉस होने लगा और ये हाई को भी ब्रेक करने लगा, तो लगा कि बाइंग की साइड में जाएगा, लेकिन उतना बिग मोमेंटम का नहीं था। इसलिए वो क्या किए कि पी शॉर्ट किया और सी को बाई किया। तो इसी कैंडल में यहाँ पे जैसे ही ऊपर की तरफ वो स्टॉप लॉस, उसके बाद हम लोगों ने खरीदा कि हाँ जैसे इसको क्रॉस करेगा हम लोग जाएंगे। तो ये जो बिग विग बनाया ना यहाँ तक, यहाँ आते थे जैसे ही वो मोमेंटम
कम होने लगा, वो सी जो भी बाई किए थे उसको सेल किया और उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला 3-4 हज़ार का। और पी को होल्ड करके रखे, तो पी को होल्ड करके रखे, लेकिन पी जैसे ही ये रेड बनाने लगा पूरा, तो फिर उसमें लॉस होने लगा। तो फिर इसको भी एग्जिट करने के लिए बोला कि एग्जिट कर जाओ, क्योंकि अभी मार्केट लग रहा है रिवर्स कर रहा है। तो कंफर्मेशन उन्हें भी कहीं नहीं होता कि मतलब कि, लेकिन यही है कि जो भी रूल बनाते हैं उस पे वो ट्रेड करते हैं, और अगर अपोजिट जाता है तो फिर एग्जिट कर जाते हैं। मतलब स्टॉप लॉस, जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि चलो हमने बाई किया और उसके पे सेल करें। फिर भी यहाँ भी जैसे ही यहाँ पे ये ड्रास्टिकल, ये बड़ा सा मोमेंटम किया ये, यहाँ 500, उसके बाद हम लोग का टारगेट था, 5 मिनट का चार्ट देख रहे थे तो ये 500, 400 से 500 का था। फिर 500 गया, जैसे ही ऊपर की तरफ जाने लगा तो वहाँ भी हम लोगों ने सी सेल किया, तो वहाँ भी ऊपर की तरफ जाने लगा। बहुत ही मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ तक ये जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाए जा रहा था, ये गैप फिल कर दिया, तो वहाँ पे गैप रेजिस्टेंस की तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा वो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि वेट करते रह गए कि सी शॉर्ट करेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पे वो कंफर्म हुए और वहाँ पे उन्होंने सी को शॉर्ट किया। तो वो सब है कि एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं होता, लेकिन वो कैसे मैनेज करना है वो सब सीखने को लाइव ट्रेड में मिलता है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ भी देखने को और सीखने को नहीं मिलता। अगर लाइव ट्रेड में देखो तो उस समय ये जो विग बनता है, राइट, ये डोजी की तरह रेड कैंडल बना, लेकिन उस समय क्या बनता है, खुला मार्केट, तो ये ग्रीन बनाता है। तो ये जो विग है ना, ये विग जो कैंडल बना उस समय जो मार्केट में 15 मिनट का चार्ट है ये, तो ये मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे की तरफ आया, तो ये रेड की तरफ आता है, लगता है कि हाँ सेलिंग में जा रहा मार्केट। फिर उसके बाद जैसे ही ऊपर जाने लगता है तो ये विग बनता है, और ऊपर जब जाता है जितना दूर उतना ग्रीन बनता है। ये ग्रीन बना ऊपर की तरफ, यहाँ तक ग्रीन बना, और फिर ये जब नीचे आने लगा तो ये विग बन के ऐसे, तो वो उस समय कंफर्मेशन नहीं हो पाता कि हाँ ये कैंडल पूरा स्ट्रांग दिखता है कि स्ट्रांग कैंडल अब बाइंग के साइड में बन रहा है ये। तो ये फिर वो कैसे मैनेज करना वो सब सीखने को मिलता है। तो फिर ये देखिए, एक डिटेल वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें ऐप पे उसका लिंक मैंने डाल दिया है। ये जस्ट बस समरी के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए कि, तो ये पहला जो ट्रेड हम लोगों ने लिया था, ये जो फोर्थ कैंडल पे, ये जो फाइनली ये डोजी कैंडल ऐसे कुछ बना था, रेड कैंडल, रेड। लेकिन ये देखिए स्टार्टिंग में जिससे गया ये नीचे थोड़ा सा आया, फिर उसके बाद ये देखिए कितना ग्रीन बड़ा बना, इसमें ही प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया, 4000 अराउंड 5000 तक गया था ये। फिर सेम सेम सी जो था, ये वाला सी, फिर हम लोगों ने सेल किया। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो नेक्स्ट जो ट्रेड है ये है, ये सी को यहाँ पे सेल किया हुआ है कि हाँ अब ये रिवर्सल होने वाला है। ये इंडिसीजन बना और ये ऊपर खुल के ऊपर की तरफ चल दिया, तो ये नीचे आ रहा था, जैसे ही इसने क्रॉस, तो फिर हम लोगों ने रिवर्सल का प्लान किया, तो इसमें जो जितना भी प्रॉफिट था वो 5000 वो पूरा लॉस हो गया। फिर उसके बाद वो ट्रेंड तो हम लोग कैच नहीं कर पाए, लेकिन चलो ये हुआ कि मतलब कैसे लाइव मार्केट में डिसीजन लेना है। अगर एसएल को, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा छोटा रखना है, जब भी स्टॉप लॉस, ये नहीं कि पूरा जो भी कैपिटल है वो स्टॉप लॉस के चक्कर में पूरा चला जाए, तो वो है कि बहुत ही मतलब वो सब सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो लाइव ट्रेड जो करा रहे हैं उसमें बहुत ही कुछ स्पेशल बताते हैं, उससे मतलब ज़्यादा हेल्पफुल तो मुझे जो भी वो डेली पहले के जो लाइव ट्रेड किए हुए हैं वो, उसमें बहुत ही कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। ये भी लाइव ट्रेड लेटेस्ट ये सब मार्केट पे होता है, तो ये इंटरेस्टिंग ही लगता है, मतलब सीखने को कुछ कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन जितने भी फ्री वीडियोज हैं उसी की तरह से ये भी वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशल है इसमें कुछ ब्रेकआउट है या, तो ब्रेकआउट पे था, होने वाला था क्लास, लेकिन ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ। उसमें एक दो हुआ कि स्टॉप लॉस, हम लोगों ने पूछा कि स्टॉप लॉस कितना रख सकते हैं ब्रेकआउट पे, तो वो उन्होंने बताया 10% ऑफ प्रीमियम। तो ये एक था ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी पुल बैक में था कि जैसे मार्केट एक बिग कुछ मोमेंटम हुआ और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल
ओपन हुआ और नीचे की तरफ आया तो वो पुल बैक हुआ, तो इसमें हम लोग फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। लेकिन ब्रेकआउट जैसे हुआ कि बड़ा कैंडल बिग मोमेंटम हुआ और खुला और ऊपर की तरफ चल दिया, तो उस समय हम लोग हाफ क्वांटिटी करेंगे। ये ब्रेकआउट ट्रेड में हुआ। तो इसमें जो लाइव ट्रेड होता है, माइंडसेट थोड़ा डेवलप होता है कि किस टाइप से कैसे डिसीजन लेना है, क्योंकि वो भी रॉन्ग होते हैं। ऐसा नहीं कि हर टाइम जो भी मतलब उस दिन जितने भी प्रेडिक्शन किए उसमें सारे हम लोग 3-4 प्रेडिक्शन किए, वो सारे के सारे रॉन्ग। यहाँ पे हम लोग ने सी बाई किया, चलो फुल बैक पे एक मिल गया, फिर यहाँ पे रिवर्सल होगा तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, फिर एक मोमेंटम हुआ कि बिग मोमेंटम हो गया, तो फिर अब मार्केट पॉज करेगा, तो पॉज नहीं करके वो मोमेंटम करता चला गया, और वो तो बिग मोमेंटम मिस किए। और उन्होंने भी बोला कि हम लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा मोमेंटम हुआ था, जो गैप भी फिल कर दिया था, तो भी मिस कर गए। लेकिन ये था कि एट द एंड मतलब प्रॉफिट मिला, उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला लेकिन थोड़ा मिला, क्योंकि सेलिंग वाले ट्रेड हम तो उतना कर नहीं पाए, क्योंकि उतना कैपिटल यूज नहीं किए। जो भी पी हो रहा था तो वो हम लोग कर रहे थे, जो भी वो बता रहे थे कि यहाँ। लेकिन लेकिन हमने यहाँ पे एक अपने से जो उस समय उस दिन ट्रेड करके हमने लिया था, जो कि इनसाइड कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना उस दिन। तो कॉन्सेप्ट खुद से ही डेवलप धीरे धीरे होता है, तो उसमें कुछ प्रॉफिट, तो जैसे यहाँ पे था इनसाइड कैंडल, वो मतलब उस दिन तो दिखाया भी नहीं है, उस पर ट्रेड भी नहीं किया हम लोग। लेकिन हमने जो था अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ही ये कैंडल बना इसका ब्रेकआउट हुआ, उस समय मैंने सी खरीदा था। और थोड़ा सा जैसे ही मतलब उतना तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी, वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं रेजिस्टेंस लेगा रेजिस्टेंस लेगा, तो ये 40-50 पॉइंट मिला इजीली। और उस समय हम लेके निकल के सी इनसाइड कैंडल मिला और ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे खुला, तो 500-600 तक, यहाँ तक 50-60 रुपीज़ का लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस होगा, ये रिवर्स करेगा, तो फिर उन्होंने 40-50 लेके ही निकला। यहाँ पे अच्छा ट्रेड हमने पकड़ा। लेकिन वही था कि कॉन्सेप्ट, एक जो भी स्ट्रैटेजी है जो भी है उस पर बिलीव करके एक बार यूज करना है, कि यूज करना है, और जैसे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ताकि कैपिटल नहीं जाए। कैपिटल चलो मैंने स्टार्टिंग में जब भी हम 2-3 महीने किए, जब भी लाते थे 15,000 10,000 डालते थे, 1,000 मिला, 2,000 मिला, फिर 4,000 चला गया, फिर 2,000 मिला, 500 मिला, फिर 4,000 3,000 चला गया। एक दिन और एक दिन रटे रह गए कि आज तो लेके ही रहेंगे, चलो आज ले लो तुम, तो उस दिन पूरा ही 7200 ले लिया, पूरा जीरो हो गया। तो इस टाइप से होते होते फिर लगा कि नहीं चलो सीखते हैं, सीख के ही कुछ करते हैं। इतना जो 10-10 हज़ार दे रहे हैं, थोड़ा कुछ कोर्सेस करते हैं। इनका मैंने कोर्सेस भी किए बहुत सारे। तो फिर यही फाइनली पता चला कि स्ट्रैटेजी कुछ ज़्यादा नहीं, मेन है माइंडसेट और रिस्क कैसे मैनेज करना है। बजट के दिन भी स्ट्रैटेजी कोई भी है तो सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी है कि चलो भाई दोनों बाई कर लो, पी सी, और दोनों खरीद लो, उसके बाद देखो कि मार्केट कहाँ जाता है कैसे जाता है, और उसके बाद लेकिन उसमें रिस्क खुद ही से मैनेज करना है। कोई आके ये नहीं बताएगा कि हाँ आपका कैपेसिटी 1 लाख का है कि 10,000 का है। अगर आप 10,000 का लॉस दे के अगर ठीक से रह पा रहे हो तो 10,000 का लो, 1 लाख दे के रह पा रहे हो तो 1 लाख दे के रहो, वो जैसे 10-20 लाख दे के 40 लाख दे के भी ठीक है। तो उस टाइप से ही रिस्क मैनेज करके, मतलब अभी रिसेंटली मैंने बुक भी ऑर्डर किया, 2-3 बुक भी पढ़ रहे हैं। पहला सुपर ट्रेडर, उसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। मतलब वो पढ़ने से मतलब सेम चीज़ें उसमें बताई गई। मतलब स्ट्रेटजी तो जितने भी ये बहुत सारी हैं, कोई भी फॉलो करिए, लेकिन मेन है आपका पोजीशन साइजिंग सही होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, वो प्रॉपरली मैनेज करना है। वो अगर मैनेज करके 10,000 से ही स्टार्ट किए, और 10,000 को हम लोग 6-7 हज़ार तक एक महीने में रख पाए फर्स्ट मंथ में, तो वो एक बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट अगर हो पा रहा है तो ठीक है। एटलीस्ट फर्स्ट मंथ में ये टारगेट रहे कि 10,000 डालना नहीं है मुझे, 10,000 में ही ट्रेड करना है, और इसको आधा नहीं 60-70% तक इसको बचा कर रखना है। अगर ये कर पाते हैं हम लोग तो फिर आगे मतलब बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। 10,000 अगर बचा पा रहे हैं, क्योंकि अगर 10,000 है, अगले दिन 1 लाख होगा तो वो भी चला जाएगा, 1 करोड़ होगा वो भी चला जाएगा, तो फिर वही है। अगर कैपिटल बचाना सीख गए तो यहाँ पे मेन है स्टे करना। यहाँ पे
कोई भी गलत या सही हो सकता है, लेकिन अगर पैसे बचे रहेंगे तो फिर उससे ट्रेड कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि एक बार लॉसेस, ज़्यादा बिग लॉसेस हो जाता है, लॉसेस तो होगा ठीक है, लेकिन बिग लॉसेस मतलब कैपेसिटी से बाहर, और पूरा कैपिटल का 60% 50% लॉस हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है, फिर ट्रेड करने का मन नहीं करता। तो ये सब लाइव ट्रेडिंग तो है हेल्पफुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप लोग वेट करते हैं कि फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड में क्या क्या आप लोग ने 3 4 5 6 एपिसोड हमने डाला, क्या ही मतलब कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन ये फुल जो कॉन्सेप्ट है मेन, एक एपिसोड हमने देखा, 2 4 3 देखा, 3 तक देखा, तो क्या हमने अप्लाई करना मेन है, कितना हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं उसको। जीरो टू हीरो प्रोग्राम में भी बहुत सारे 2 3 स्ट्रैटेजी है, तो क्या हम लोग फॉलो करते हैं? 60 से नीचे 10 बजे के बाद आता है तो कितने लोग सेल कर पाते हैं? जैसे यहाँ पे क्रॉस किया 60 से नीचे तो सेल करेंगे, 40 से नीचे जाएगा तो बाई करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, और जो वीडियो है फुल वीडियो आप लोग को देखना होगा, 2 घंटे का वीडियो है, देखिए, और उसमें जो भी सीखने को मिले कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को भी, तो आप लोग कमेंट में डालें कि ये सब और दूसरों को पता चले, क्योंकि 2 2 घंटे पता नहीं लोग देखेंगे या नहीं, पता नहीं।